वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे होने वाले हैं। आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी या फिर एसएससी जेडी 2024-25 जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो स्ताई इंग वेन ने या फिर मा इंग जियोऊ ने या फिर चेन सई बियान ने या फिर लाई चिंत ते ने। तो आपका राइट आंसर है लाई चिंत ते, द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, ताइवान की राजधानी आप लोग बताइए। तो ताइवान की राजधानी जो है तापे, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तक टोक उत्सव मनाया जाता है? तो तक टोक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम या फिर नागालैंड या फिर लद्दाख या फिर त्रिपुरा। तो आपका राइट आंसर है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में मनाया जाता है तक टोक। उसके बाद है, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या है? तो 7% या फिर 5% या फिर 7.6% या फिर 6.2%। तो आपका राइट आंसर है 7.6%, ठीक है। उसके बाद हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं? तो आयरलैंड या फिर इटली या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो आपका राइट आंसर है आयरलैंड के, ठीक है। उसके बाद है, कितने भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? तो 6 है या फिर 7 या फिर 4 या फिर 5। तो आपका राइट आंसर है 5, ठीक है। आपका राइट आंसर है 5। उसके बाद है, ब्रह्मपुत्र नदी पर धुवरी और फुलवाड़ी के बीच प्रस्तावित पुल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीधे असम से जुड़ा है? तो मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल या फिर मिजोरम। तो आपका राइट आंसर है मेघालय। उसके बाद है, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में डॉट डॉट से सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण या फिर कालिदास सम्मान या फिर पद्मश्री। तो आपका राइट आंसर है पद्मश्री से, ठीक है। उसके बाद है, अलभट्टी बांध डॉट डॉट पर नदी पर बनाया गया है? तो रावी या फिर कावेरी या फिर कृष्णा या फिर पेरियार। तो आपका राइट आंसर है कृष्णा नदी पर, ठीक है। उसके बाद है, रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान राम या फिर भगवान विष्णु या फिर भगवान इंद्र या फिर भगवान शिव। तो आपका राइट आंसर है भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। उसके बाद है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया, उससे कितने सीट मिली थी? तो 25 या फिर 40 या फिर 45 या फिर 50। तो आपका राइट आंसर है 40 सीट, ठीक है। 40 द राइट आंसर। उसके बाद है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 134 143 या फिर 23 से 32 या फिर 153 से 167 या फिर 145 से 150। तो आपका राइट आंसर है 153 से 167। उसके बाद अगला प्रश्न, संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रपति भवन या फिर राज्यसभा या फिर संसद या फिर लोकसभा। तो आपका राइट आंसर है उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा। उसके बाद है, बिहार का राज्यपाल कौन है? तो नीतीश कुमार है या फिर सत्यपाल मलिक या फिर नवीन पटनायक या फिर राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर। तो आपका राइट आंसर है राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, वर्ष 2011 की जनगणना में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर शामिल किया गया है? तो 40 या फिर 45 या फिर 35 या फिर 28। तो 35 राज्यों को मिलाया गया है, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर। उसके बाद है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए देने की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो मालदीव या फिर भूटान या फिर श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो आपको पता ही होगा भूटान, जो कि
पीएम मोदी गए थे वहाँ पे अभी 2-3 महीने पहले, तो वहाँ पे डील करके आए हैं कि हम आपको पिछले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद है पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को के रूप में जाना जाता है। तो अग्रिम या फिर समानता या फिर आवर्ती या फिर एकीकृत। तो आपका राइट आंसर है आवर्ती, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भांगड़ा या फिर भरतनाट्यम या फिर मणिपुरी या फिर कथक। तो आपका राइट आंसर है भांगड़ा, ठीक है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, मणिपुरी मणिपुर का, कथक जो है यूपी का, ठीक है। और भांगड़ा इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि भांगड़ा नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी शहरी और नगर योजनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर फारसी की सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इज द राइट आंसर। और सिंधु घाटी सभ्यता को आज से करीब 4,500 साल हो गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो करीब में 10,000 साल पुरानी है, ठीक है। उसके बाद है मिस्र। उसके बाद है बदायूं की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मोहम्मद गौरी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश या फिर हुमायूं। तो आपका राइट आंसर है इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद है कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्हा देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। यह किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्यवंशी राजवंश या फिर पूर्वी गंग राजवंश या फिर सूर्यवंशी गणपति राजवंश या फिर भोई राजवंश। तो आपका राइट आंसर है पूर्वी गंग राजवंश, ठीक है। तो अच्छी वीडियो खत्म करते हैं, और वीडियो पसंद आया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के